तो यहाँ पर देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को यूपीपी का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 2/7 हिस्से के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें हमको मान लेना है। क्या मानेंगे? माना पहली संख्या क्या मान लेंगे? x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे? y है। ठीक है। अब दिया पहली संख्या का 38%, तो पहली संख्या क्या है? x। तो यहां पर निकाल देंगे x का 38% इक्वल टू क्या दिया है? दूसरी संख्या के 2/7 हिस्से के बराबर है, यानी y के क्या है? y का 2/7 हिस्से के बराबर है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे x का जब गुणा चिन्ह लगाएंगे 38/100 इक्वल टू क्या आ जाएगा? y का जब गुणा चिन्ह लगाएंगे 2/7। अब इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहाँ काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक, कितना आ गया? 19। अब इसका गुणा इधर करा देंगे। पहले यहाँ लिख देंगे एक बार 19x/100 इक्वल टू y/7। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 छक्का 14 19 सत्ते 133x इक्वल टू 100y। तो x अपान में y आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 100/133। तो x अनुपात y का मान आ जाएगा 100/133। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और पार्क का परिमाप 120 मीटर है। पार्क की सबसे लंबी भुजा से विपरीत शीर्ष से लंबवत दूरी मीटर में क्या है? ठीक है, त्रिभुज की क्या दिया है? भुजाओं का अनुपात दिया है और परिमाप भी दिया है। तो आपसे पूछा क्या? लंबवत दूरी। ठीक है, विपरीत शीर्ष से लंबवत दूरी। तो हम यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? माना जो भुजाएं हैं, क्या मान लेंगे? भुजाएं कितना दिया? अनुपात 3 अनुपात में दिया, तो हम इसको मान लेंगे 3x 4x और 5x मान लेंगे। अब त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, हम लिख देंगे भुजाओं का योग क्या होता है? भुजाओं का योग। अब यहाँ परिमाप क्या दिया है? आपके पास कितना दिया है? 120 और 3 भुजाएं कितनी दिया है? 3x 4x और 5x। अब 120 बराबर कितना आ जाएगा? 5 4 9 3 12x, 12 काट देंगे 12 120 x इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो अब जो भुजाएं आ जाएंगी हमारी, भुजाएं क्या आएंगी? भुजाएं आ जाएंगी, एक दिया है क्या? 3x, दूसरी 4x, तीसरी 5x। तो 3 में यहाँ पर 10 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 30 40 और 50। भुजाएं क्या आ जाएंगी? 30 40 50। अब क्या पूछा है? पार्क की सबसे लंबी भुजा के विपरीत शीर्ष से लंबवत दूरी मीटर में क्या है? अब यहाँ पार्क के सबसे लंबी, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसमें क्षेत्रफल। तो हम निकाल देंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हम क्या यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दें, सबसे लंबी भुजा के विपरीत भुजा है तो इसको हमको छोड़ देना है। आधार क्या हो जाएगा? 30 और ऊंचाई 40। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसको काट देंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 15। तो 15 गुणे 40, 15 चौको 60, कितना आ गया? 600 किसमें दिया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल आया है त्रिभुज का। अब पूछा क्या है?
सबसे लंबी भुजा के विपरीत शीर्ष लंबवत दूरी मीटर में क्या है। आपको सबसे लंबी भुजा बताना है, यानी कि जो ऊंचाई होती है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। आधार हमारे पास सबसे लंबी भुजा क्या दिया है, ठीक है, सबसे लंबी भुजा क्या है 50, तो यहाँ लिख देंगे 50 गुणे ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, यच मान लेंगे। ऊंचाई आपको यच मान लेना है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा इधर 12 बराबर यच/2। इधर गुणा करा देंगे तो 24 बराबर क्या आ जाएगा यच। ऊंचाई कितनी आ गई 24 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन ऐसे दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत की भुजाएं 154 सेमी और 25 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया आपका 22/7 लें, ठीक है। क्या दिया, एक आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम यहाँ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हम यहाँ निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², ठीक है। यदि आयत की भुजाएं दिया है, आयत की भुजाएं क्या दिया 154 सेमी और 25 सेमी है, यानी कि इसकी जो ये दोनों क्या क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर है, पाई r² के, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर है, पाई r² के। अब यहाँ लंबाई का मान रख दें, कितना दिया है 154 गुणे चौड़ाई का मान 25 इक्वल टू पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे r²। अब 22 से काट देंगे, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, इसका गुणा इधर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 47 गुणे 25 इक्वल टू r², ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम, ये कितने का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, 25 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 25 9 ये कितना होता है, ठीक है। यहाँ गुणा करा देंगे 49 गुणे 25, इसका गुणा कराएंगे 9 × 5 = 45, 5 8 लगा 4, 9 दूनी 18, 5 चौक 20, ठीक। कितना 8 2 1 3, 38 4 कितना होगा 8 4 12, 3 1 4 42, 42 की 2 हासिल लगा 4। अब इसको कर देंगे 4 दूना 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, कितना आ गया 1225, कितना आ गया 1225 बराबर r²। 12 25 कितने का वर्ग होता है 35 का, क्या होता है स्क्वायर बराबर r²। अब स्क्वायर हटा देंगे तो 35 क्या आ जाएगा r के मान कितना आ गया 35, यानी कि r हमारा क्या होता है त्रिज्या होती है, कितना आ गया 35। अब पूछा क्या, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की यहां हम निकाल दें क्या, परिधि बराबर होता है 2πr। अब यहाँ पर हम रख देंगे 2, पाई का मान रख देंगे 22/7, r का मान रख देंगे 35, 7 एकम 7, 7 5 35। अब यह गुणा करा देंगे, ठीक है। गुणा कराएं कितना आ जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 5, 22 ठीक 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 44 गुणे 5, गुणा करा देंगे 4 5 20 और 4 5 20 2 22, 200 कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन दिया क्या है, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत है। क्या दिया है, लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो पूछ कर रहा है बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत आपको बताना है।
तो मान लेना है, इसे क्या मानेंगे, माना लागत मूल्य क्या मान लेंगे, 100 रुपए है। लागत मूल्य हम कितना मान लेंगे, 100 रुपए। अब 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हमारे पास दिया है कितना, 20%। तो विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% लाभ हो, पहले 100 था तो कितना हो जाएगा, 120। अब पूछा क्या, तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, जो लाभ आया है यानी जो 20% है, किस पर परसेंट पूछा है, बिक्री मूल्य पर। तो हम निकाल देंगे, ठीक है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, ठीक है। यहां से यहां तक कितने का बेच रहा है, अंतर कितना का है, 20 का। तो लाभ कितने का रहा है, 20 बटे किससे पूछा है, बिक्री मूल्य। अगर बिक्री मूल्य नहीं दिया होता तो हम हमेशा क्या रखते हैं, क्रय मूल्य रखते हैं। यहाँ बोला क्या, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। तो बिक्री मूल्य हमारा कितना है, 120। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, 20 से कम 20, 20 छक्का 120, कितना आ गया। अब यहाँ 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 1 जीरो, कितना आ गया, 50/3। इसको काट देंगे, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 20/3, यानी 16 सही 2/3%। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु की कीमत रुपए क्या दिया, 50 रुपए से घटकर 40 रुपए हो गई। कमी का प्रतिशत जांचिए। वस्तु की कीमत कितनी थी, 50 रुपए थी, घट के कितना हो गया, 40 रुपए। कमी कितने हो गया, 10 का। तो यहाँ कीमत हम कितना लिखा है, कीमत यहाँ पर दिया कितना, 50, और घट कर कितना हुआ, हो गया 40। तो यहां से यहां तक क्या हुई, कमी हुई। कितने की कमी हुई, 50 था 40 हुआ, तो यहाँ पर 10 की कमी हो गई। ठीक है, कमी कितने की हुई, 10 की। अब पूछा क्या है, कमी का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो यहाँ निकाल देंगे हम प्रतिशत, कमी क्या आ जाएगी, 10। कहां से हुआ है, 50 गुणे 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 10 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर सी।